ये वीडियो एक छोटी सी खुशखबरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, मोटे हो रहे हैं या निकलते हुए पेट से परेशान हैं, तो मैं आपको इतनी बेहतरीन खुशखबरी देने वाला हूं। ये सुन के आप खुश भी हो जाएंगे कि आपने बगैर किसी परहेज के, बगैर किसी डाइट चार्ट के, बगैर किसी डाइट प्लान के, सिर्फ रमज़ान जो है आपके लिए नेमत है। सिर्फ रमज़ान में रोज़े रखने हैं और कोई स्पेशल परहेज नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है और आपने अपने मोटापे पे, निकलते हुए पेट पे और बढ़ते हुए वजन पे काबू भी पा लेना है। और आपने ईद पे इंशाल्लाह अपना वेट बेहतर करके, बगैर दवाइयों के, बगैर एक्स्ट्रा खर्चे के एक सेहतमंद बॉडी भी होनी है और आपने खुश भी होना है। आपने वो एक काम क्या और कैसे करना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वो एक काम मैं आपको तरीकाकार भी बता देता हूं। आपने आज से नियत कर लेनी है कि इस पूरे रमजान में पूरा दिन तो आपने भूखे प्यासे होना है। सिर्फ अफ्तारी के टाइम पे जो आप शुगर इंटेक करते हैं, जो आप मीठा कंज्यूम करते हैं, चाहे वो जूस की शक्ल में हो, चाहे वो शरबत की शक्ल में हो, चाहे वो रूह अफ़ज़ा वाले शरबत की शक्ल में हो, या चाहे वो डब्बे वाला जूस है, या चाहे कोई भी मीठा है, आप जो मीठा खा पी रहे हैं, आपने इस रमजान में नियत कर लेनी है कि आपने सब कुछ खाना पीना है। आपने फ्रूट्स खाने हैं, आपने सब्जियां खाने हैं, आपने अपने खाबे खाने हैं, आपने जो कुछ खाना पीना है खाएं पिए। आपने नियत कर लेनी है कि सिर्फ और सिर्फ आपने मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं पीना। चाय भी आप पी सकते हैं, ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, आम चाय भी पी सकते हैं। उसमें मीठा अगर आप बगैर मीठे के नहीं रह सकते तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, या शहद इस्तेमाल कर लें हल्का सा, या स्टीविया इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपने रिफाइंड शुगर से परहेज करना है। उससे क्या होगा, उससे आपको मैं जल्दी से बताता हूं। एक तो आपका इसी रमजान में 5 से 7 8 10 किलो भी कम हो सकता है। 7 से 8 या 10 किलो वेट कम होगा। फैटी लिवर, क्योंकि जब आप मोटापे का शिकार होते हैं, फैटी लिवर का शिकार होते हैं, आप फैटी लिवर से निजात पाएंगे। उसके साथ साथ जो है आपके शुगर लेवल बेहतर होंगे। उसके साथ साथ जो है आपका मोटापा कम होगा, आपका वेट कम होगा, आपके दिल के अमराज जो होने के चांसेस होते हैं या प्री डायबिटिक हैं तो वो रिवर्स हो जाएगी। और आपने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मेरी एक नसीहत है, सिर्फ एक काम करें। आज से नियत कर लें कि आपने ये 30 दिन रमजान वाले किसी भी शेप में मीठा नहीं लेना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ईद पे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपने रमजान में हर चीज खाई पी, अफ्तारियां भी की, सारा कुछ किया, मीठा शरबत नहीं पिया, जामे श्री रूह अफ़ज़ा नहीं पिया, डब्बे वाले जूस नहीं पिए, और आपने जो ऐरा गैरा मीठा जो बला खाते हैं मीठा, आपने वो मीठा नहीं खाया। और आपने जो हर तरफ से मीठे की जो आप भरमार कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ वो नहीं की। आपका वेट भी कम हो गया, आप हेल्दी भी हो गए। ये वो टिप थी जो बगैर दवाइयों के, बगैर किसी परहेज के, बगैर किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए, ये रमजान में सिर्फ आपने एक काम कर लेना है, मीठा छोड़ देना है। और 30 दिन के बाद मेरी वीडियो पे आके कमेंट करके बताना है कि सिर्फ ये एक काम करने से आपको कितना फायदा हुआ है। खुदा आपको सेहतमंद रखे। इंशाल्लाह ईद पे आप अपना काफी सारा वेट कम कर चुके होंगे और आप सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।